हेलो। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। फिर दूसरे चैप्टर का ही है, पोटेंशियल का। तो ये हम लोग पढ़ते हैं आज। ठीक है, लिखा है, देख लो, पढ़ लो। फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और मेहनत से पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि लॉकडाउन है तो भाई आराम करें, स्कूल बंद है तो कुछ करें ही ना, पढ़ें ही ना, कोचिंग ही ना जाएं। तो भाई ये गलत है। आईआईटी और नीट का अगर आपका सपना है तो आप ऐसा मत करिए। ये चांस आपको मिला, समझ लीजिए, तो इस चांस का फ़ायदा उठाइए। देखो, हाँ भाई देखिए, ये हमारे पास एक प्लेट है, इसके पास चार्ज है प्लस 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 प्लस। यहाँ से हमने इसको चार्ज दिया प्लस प्लस, तो इसके पास चार्ज है प्लस क्यू। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे पास एक प्लेट है तो इसके पास चार्ज है माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसके पास चार्ज कितना है? माइनस। तो बताइए आउटसाइड कितना चार्ज होगा? तो आउटसाइड नो चार्ज, ज़ीरो 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 ज़ीरो। आउटसाइड कोई चार्ज कैपेसिटर के नहीं होता। जो भी चार्ज होता है वो कैपेसिटर के इनसाइड होता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी प्लस से माइनस की तरफ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब सुनिए, देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होता है Q इंटू ई। बोलिए होता है कि नहीं होता? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब सुनिए, हम यहां किस किस का कॉन्सेप्ट लेके यूज करेंगे, इसको समझने की जरा कोशिश करिए। देखो, इस अपनी प्लेट का एरिया है ए। कितना एरिया है? ए एरिया है। ठीक, और इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा है। कितनी है? सिग्मा। अब बताओ Q को हम क्या लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा को इंटू एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया इंटू ई। बोले लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक शीट ये है और एक शीट सामने है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो शीट के लिए होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता? देखो जरा, यहां पे 2 क्यों ले रहे हैं? अगर यहां पे भी प्लस 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 चार्ज होता तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, लेकिन एक ही सरफेस की तरफ चार्ज है, इनर साइड, तो इसलिए ये ले रहे हैं। तो F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया इंटू ई को क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना आया? फोर्स आया सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट हाफ। दिस इज द फोर्स। व्हाट इज फोर्स? सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। किस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया? एक हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया और एक हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अगर चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हो तो? F इज इक्वल टू हाफ, सिग्मा को लिख दिया चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं ना, सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया लिख दिया। दिस एंड दिस कैंसल, तो फोर्स किसके इक्वल आया? हाफ, एक ए नीचे बचेगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे, एंड दिस इज क्यू स्क्वायर। तो अगर सिग्मा के टर्म में लिखेंगे तो ये, और चार्ज के टर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नोट करो। अच्छा, अब अगर इसको हम चाहते हैं ना तो यहां सिग्मा रहे ना तो यहां चार्ज रहे, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे?
तो देखो इस वाली चीज को उठा लो, F इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तुमने लिखा F इज इक्वल टू हाफ, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, E क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा की जगह सिग्मा स्क्वायर, तो दिस इज E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है A, नीचे भी क्या है एप्सिलॉन नॉट। सो दिस F इज इक्वल टू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, दिस एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या बचा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, नोट करो फटाफट। तो तीनों फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक फॉर्मूला फोर्स का कौन सा बना, Q के टर्म में हाफ दिस, Q के टर्म में Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या बना, दूसरा बना हाफ सिग्मा स्क्वायर A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और तीसरा क्या बना, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A। देखो जब Q लेंगे तो A नीचे आया, और जब सिग्मा और E ले रहे हैं तो A सामने सामने आ गया। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस, तीनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और जो हमारे न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी में होगा, जो जो गिवन होगा, गिवन के हिसाब से हम ये फॉर्मूला रखेंगे। तो दो प्लेट, अगर हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स इतना लगेगा। ठीक, नोट कर लो। दूसरा टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, चलो यहां से इनसाइड कितना चार्ज प्लस, यहां कितना चार्ज माइनस। देखिए यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक, इसको उठाकर हम यहां से यहां लेके जाएंगे तो हमको कुछ वर्क लगेगा। ठीक, वो वर्क हमको कितना लगेगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है, और ये वर्क हम जरा जरा करते हैं, मतलब फोर्स लगा के जरा जरा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जरा जरा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगाया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा यहां से यहां तक का, वो बनेगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। बोलिए सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे Q E मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं CV, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q को हम लिख दिया CV इंटू E इंटू D, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CV। EDR क्या होता है, EDR होता है DV, बोलो होता है कि नहीं होता, DV का फॉर्मूला क्या होता है EDR, तो E और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DR, तो ये हो गया DV। तो वर्क डन इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस इसका कांस्टेंट होगा तो C बाहर आ गया, तो अंदर किसका इंटीग्रेशन होगा, VDV का इंटीग्रेशन, तो वर्क डन इज इक्वल टू C VDV का इंटीग्रेशन V स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन हमारा आया हाफ CV स्क्वायर, और यही वर्क डन हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो हमने वर्क किया वही वर्क हमारा इसमें स्टोर हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी, एंड दिस इज एनर्जी, दिस एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर। समझ में आई बात, किसका कॉन्सेप्ट लेके किया है, वर्क लगा के फोर्स लगाया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या, QE,
क्यों हल्का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? 0। ठीक, अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, क्यू को क्या लिख देंगे? CV लिख देंगे। EDR को क्या बोलते हैं? DB बोलते हैं। इसके पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ा हुआ हमने, बस उसके बाद C बाहर आ गया, VDB का V²/2 बन गया हमारा। अब इसी को 3 टर्म में लिख सकते हो, हाफ CV²। अब U को क्या लिख सकते हो? हाफ। C को क्या लिख सकते हो? Q/V इंटू V²। दिस भी कैंसल, तो U किसके इक्वल आया? हाफ QV। और क्या लिख सकते हो? U इज इक्वल टू हाफ C। V को क्या लिख सकते हो? V को लिख सकते हो Q/C, Q²/C² लिख सकते हैं ना। यहाँ पे V² है तो इसको नीचे लेते गए, तो दिस इज Q²/C², दिस C कैंसल, तो U किसके इक्वल आया? हाफ Q²/C। तो कई तरीके से मेथड में आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करके, ये वाला यूज करके आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन मेन जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है, हाफ CV²। ठीक, ये क्या आई है हमारी? ये हमारी आई है एनर्जी। ठीक, ये क्या है हमारी? एनर्जी। लेकिन एक एनर्जी जो हमें कैपेसिटर में पढ़नी है, वो हमको पढ़नी है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। किसी एक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, पहले इसको नोट करो फिर लिख पाते हैं। अब देखिए, तो एनर्जी हम लोग ने पढ़ ली कैपेसिटर की, एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV²। हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब सुनो, देखो हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब सुनो, हमने कहा एनर्जी इतनी है। अगर हमारे पास बहुत छोटा कैपेसिटर है, बहुत छोटा कैपेसिटर, मिनी कैपेसिटर, और उसमें अगर हमको एनर्जी बतानी है ना, तो उसमें जो हम एनर्जी बताते हैं वो एनर्जी हम ऐसे नहीं बताते, वो हम ऐसे बताते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब उस छोटे कैपेसिटर के पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो सिंबल देंगे ना वो स्मॉल u देंगे, स्मॉल u वाला सिंबल। तो व्हाट इज स्मॉल u? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कैसे यूज करेंगे इसको, दिस स्मॉल u इज इक्वल टू, u को क्या लिख सकते हैं? हाफ CV² लिख सकते हैं। सो दिस सिंप्लाई u इज इक्वल टू हाफ C को हम क्या लिख सकते हैं? इसका टोटल एरिया A है, इसका डिस्टेंस D है, एरिया मल्टीप्लाइड D, ये पूरा वॉल्यूम है। तो C को हम लिख सकते हैं ε0 A/D, वो लिख सकते हैं ना। तो C को हम लिखेंगे ε0 A/D। V को क्या लिख सकते हैं? V को हम लिख सकते हैं E/D। तो V को हमने लिख दिया E² × D²। बोलो लिख सकते हैं ना। V को क्या लिख सकते हैं? E² D², क्योंकि V का स्क्वायर है। अच्छा, ये हमने पूरी एनर्जी लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? उसके वॉल्यूम से करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। बोलो सही है ना। अब एरिया से एरिया कैंसल, डी से डी कैंसल, एक डी से एक डी फिर कैंसल। तो यू कितना आया? हाफ ε0 E²। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ ε0 E²। नोट करो, फटाफट नोट करो। बहुत ही वर्सेटाइल फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी में एक हाफ, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल का स्क्वायर, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी में एक हाफ, एक कांस्टेंट k और एक x का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर। तो एनर्जी कैपेसिटर में एक हाफ, एक कांस्टेंट ε0 और एक e का स्क्वायर। बस कैसे किया? c का ये वाला फॉर्मूला यूज किया, v का ये वाला फॉर्मूला यूज किया और उसको वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, बस। तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जब हमें छोटे कैपेसिटर की बात की जाए, हमसे छोटे से कैपेसिटर की।
ठीक है। अब अगर हम इसमें डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या होगा, ये विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है, ये फॉर्मूला जो है ये है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। अगर विद डाई इलेक्ट्रिक लेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ, बस यहां क्या लग जाएगा, K लग जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सब वैसे रहेगा E स्क्वायर, हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये फॉर्मूला है विद डाई इलेक्ट्रिक, नोट कर लो। तो आपने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, हाफ Q स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स का फॉर्मूला। तो बाकी सारी चीज़ हमने पढ़ ली, एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। फिर लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, आपका चैप्टर 2 फिनिश। ठीक है, सो थैंक यू।